नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल टीवीएस पामस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यह एक 45 वर्षीय फैब्रिकेशन और एग्रीकल्चर मटेरियल सप्लायर व्यक्ति का हाथ है। इनके हाथ को देखकर आज हमें जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। तो शुरू करते हैं इनके हथेली के साइज से। इनके हथेली को साइज को अगर देखा जाए तो इनकी हथेली के कंप्लीट स्क्वायर हैंड है। जब भी इस तरह का हाथ किसी व्यक्ति का होता है तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही मेहनती स्वभाव के होते हैं। साथ ही इनके हाथ का रंग भी जीवन को लेकर सकारात्मक है, जो इन्हें जीवन में सकारात्मकता की दिशा में ले जाता है। अब बात करते हैं इनके सभी उंगलियों की। तो ये इनकी बुथ फिंगर है, जिसकी लंबाई काफ़ी अच्छी है। सूर फिंगर के तीसरे पोर तक पहुंच रही है। जब भी इस तरह की फिंगर किसी की होती है, बुथ फिंगर, तो ऐसे लोग जिस भी फील्ड में होते हैं, जिस करियर में होते हैं, जिस व्यापार में होते हैं, उस व्यापार में ये लोग बहुत कुशल होते हैं। उसके अच्छे परिणाम इनके जीवन में मिलते हैं। और साथ ही लंबाई जब ऐसी ज़्यादा होती है तो ऐसे लोगों का फ्रेंड सर्कल अच्छा होता है। अच्छे सामाजिक दायरे में रहना इन्हें पसंद होता है। साथ ही ऐसे लोगों की याददाश्त तेज़ होती है। अच्छे मैनेजमेंट रहते हैं इनके। बात फिर रुपए पैसे की हो या रिश्तों की हो। और जब भी इस तरह से गैप हो जाती है बुथ फिंगर और सूर्य फिंगर के बीच में, तो किसी के भी अंडर में रह के काम करना ऐसे लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं होता है। ये लोग अपनी मन मर्जी के मालिक होते हैं। और सूर्य फिंगर जब इस तरह से लंबाई मोटाई अच्छी हो जाती है तो ऐसे लोग लाइफ में कोई भी डिसीजन जब लेते हैं तो अपने मन और मस्तिष्क दोनों को संतुलित करके लेते हैं, क्योंकि इनकी गुरु फिंगर की लंबाई और सूर्य फिंगर की लंबाई काफ़ी अच्छी है, करीब करीब एक जैसी होती है। जब भी इस तरह से गुरु फिंगर और सूर्य फिंगर की लंबाई एक जैसी हो जाए तो ऐसे लोगों के पास दिल और दिमाग का बहुत बेहतरीन तालमेल होता है। लाइफ में जो भी डिसीजन लेते हैं तुरंत लेते हैं और अच्छा लेते हैं। तुरंत दान महाकल्याण में यकीन रखते हैं। सोचता हूँ बताता हूँ, इनमें से ये लोग नहीं होते हैं। शनि फिंगर की बात करते हैं तो मोटाई के साथ लंबाई भी अच्छी है, जो शनि की अढ़ैया या 7.5 जैसी स्थिति में भी इन्हें बहुत ज़्यादा प्रतिकूल परिणाम नहीं देती है। इनके हाथों में अगर देखा जाए तो गुरु फिंगर इनकी चिपक कर चल रही है शनि फिंगर से, जो इस बात का संकेत है कि अपनी पत्नी और बच्चों से बेहद लगाव रखते हैं। साथ ही सूर्य फिंगर और शनि फिंगर भी चल रही है चिपक कर, जो इस बात का संकेत माना जाता है कि ऐसे लोग अपने माता पिता, रिश्तेदारों और भाई बंधुओं से भी अपना लगाव बहुत ज़्यादा रखते हैं। इनके हाथों की सभी उंगलियों पर इस तरह से खड़ी लाइनें चल रही हैं, जो हस्तरेखा विज्ञान में बहुत सकारात्मक मानी जाती है। एनर्जी टावर का काम करती हैं ये लाइनें। जिस भी माउंट के नीचे जिस उंगलियों पर होती है, उस माउंट की एनर्जी, उस पर्वत की एनर्जी बहुत बढ़ जाती है। तो ये एक बहुत अच्छा साइन इनके हाथों में है। अब बात करते हैं इनके अंगूठे की। अंगूठे की मोटाई के साथ लंबाई भी काफ़ी अच्छी है। अंगूठा पीछे की तरफ घुमा हुआ है, जो इस बात का संकेत है कि ऐसे लोगों की जान पहचान बहुत ज़्यादा होती है। इनकी इच्छा शक्ति बेहद मजबूत है। जिस काम के पीछे पड़ते हैं उसे पूरा करके ही दम लेते हैं ऐसे लोग। तर्क शक्ति वाले पोर की बात करें तो तर्क शक्ति इनकी बेहद मजबूत है। किसी को भी अपनी बात समझाने में ऐसे लोग मास्टर होते हैं। लोग इनकी बातों को बहुत अच्छे से समझ पाते हैं। इनके वाणी में एक ओज होता है, प्रभाव होता है वाणी में। 4 लोगों के बीच में अपनी बातों को बहुत अच्छे से रखने में बहुत कुशल होते हैं ऐसे लोग। और तीसरे पोर की बात करें तो पारिवारिक सुख में थोड़ी बहुत कमी ज़रूर है, लेकिन इसके बावजूद पारिवारिक सुख, दाम्पत्य जीवन इनका अच्छा है। संतान सुख की बात करें तो संतान सुख में इन्हें ज़रूर कोई बाधा रही होगी। जब भी इस तरह से रेखाएं चलती है तो संतान सुख में बाधा का प्रतीक मानी जाती हैं, लेकिन संतान इनके जीवन में होती ज़रूर है और सुखी भी होती है संतान।
तो अब बात करते हैं इनके सभी पर्वतों की। ये इनका बुध पर्वत है। बहुत अच्छा उभार है बुध पर्वत का। जब भी इस तरह से बुध पर्वत का उभार अच्छा होता है तो यह जिस भी फील्ड में होते हैं, जिस काम धंधे में होते हैं, उसको बहुत अच्छी तरह से कर पाते हैं। साथ ही खड़ी रेखाएं भी है, तो रुपए पैसे को लेकर बहुत ज़्यादा समस्या इनके जीवन में कभी नहीं होती है। सूर्य पर्वत की बात करें तो सूर्य पर्वत इनका शनि पर्वत की तरफ थोड़ा शिफ्टेड है हल्का सा, लेकिन इसके बावजूद उभार बहुत अच्छा है। साथ ही एक अच्छी सूर्य रेखा इनके पास मौजूद है, जो बहुत कम हाथों में पाई जाती है। सीधे लाइफ लाइन से निकल रही है सूर्य रेखा इनकी, और सीधे चलते हुए सूर्य पर्वत तक जा रही है, जो इस बात का संकेत है कि कम उम्र में ही अपने बलबूते पर इन्होंने अपनी पहचान बनाई है और उसमें यह सफल भी हुए हैं। अच्छे लोगों से, प्रभावशाली लोगों से संपर्क है इनके, इस बात का संकेत इनकी सूर्य रेखा दे रही है। लेकिन बावजूद इसके फ़ायदे ज़्यादा हैं प्रभावशाली लोगों से, बावजूद उसके कुछ दुष्परिणाम भी इनको जीवन में उसके झेलने पड़ते हैं। जब भी इस तरह का क्रॉस बन जाता है सूर्य पर्वत पर, तो यह फ़ायदे के साथ नुकसान भी दिखाता है। तो अब बात करते हैं इनके शनि पर्वत की। शनि पर्वत में इनके उभार ज़्यादा है और इनका गुरु पर्वत भी शनि पर्वत की तरफ अतिक्रमण करता हुआ लगता है। जब भी ऐसी स्थिति बनती है तो यह जीवन में कभी कभी नकारात्मक भाव, हीन भावना मन में लाता है। व्यक्ति जो विचार मन में लाता है उसे अमल में नहीं ला पाता है। कभी कभी यह गुरु और शनि के दुष्परिणाम कहे जा सकते हैं। जब भी इस तरह से स्थिति बनती है, गुरु पर्वत का शनि पर्वत की तरफ जाना, शनि पर्वत में उभार होना, व्यक्ति के मन में चिड़चिड़ापन और गुस्से की भावना का निर्माण करता है। बावजूद इसके गुरु पर्वत इनका अच्छा कहा जाएगा। जब भी इस तरह से रेखा चलती है गुरु पर्वत से शनि पर्वत की तरफ, तो यह प्रभावशाली संपर्क का माध्यम मानी जाती है। ऐसे लोगों की जान पहचान अपने से कई गुना ज़्यादा संपन्न और पावरफुल लोगों से होती है। इस बात का संकेत होती है ये लाइन, गुरु पर्वत से शनि पर्वत तक लाइन। मन में धार्मिक विचार काफ़ी अच्छे होंगे इनके। जब भी इस तरह से लाइन चलती है, मन में धार्मिक भावना को दिखाती है। और ये लाइनें जब भी आती हैं, यह तरक्की की लाइनें मानी जाती है। प्रोग्रेस लाइन का नाम दिया गया है इन्हें हस्तरेखा विज्ञान में। ऐसे लोग अपने बलबूते पर एक से अधिक संपत्ति का निर्माण करते हैं। इस बात के बिल्कुल स्पष्ट संकेत इनके हाथों में दिखाई देते हैं। अब बात करते हैं इनके मंगल पर्वत की। ये इनका अंदरूनी मंगल है। बहुत अच्छा उभार है अंदरूनी मंगल का। बाहरी मंगल का उभार भी बहुत अच्छा है। जब भी किसी से मिलते हैं बहुत एनर्जी के साथ मिलते हैं। सामने वाला इनको लंबे समय तक याद रखता है। और इनके मंगल पर्वत पर अगर बात करी जाए तो यह रेखाएं जब भी इस तरह से आती हैं, पुलिस थाना, कोर्ट कचहरी ऐसे लोगों के जीवन में ज़रूर होता है, लेकिन ये लोग उससे निकल भी जाते हैं। इस बात के संकेत इनके मंगल पर्वत से मिल रहे हैं। और इनका अगर शुक्र पर्वत देखा जाए तो इनके हाथ का माइनस पॉइंट कहा जा सकता है शुक्र पर्वत। जब भी शुक्र पर्वत पर इतना ज़्यादा उभार होता है तो ऐसे लोगों में अपोजिट सेक्स के प्रति भावना बहुत ज़्यादा होती है। इसके साथ ही गलत खान पान, जब किसी धार्मिक माध्यम से गलत खान पान की बात कही जाती है तो इसका सीधा सा मतलब ड्रिंक और नॉनवेज से होता है। तो संभावनाएं बहुत ज़्यादा दिखती है इनके हाथ को देखकर कि इन्हें दो में से एक या शायद दोनों गलत आदतें हैं इनके जीवन में। अगर ये उसमें सुधार करें तो इन्हें उसके चमत्कारिक परिणाम अवश्य देखने को मिलेंगे। क्योंकि जब भी शुक्र पीड़ित होता है इस तरह से संतान सुख में बाधा, इसके साथ ही कई बीमारियों को बताता है। त्वचा संबंधित रोग होते हैं ऐसे लोगों को। और इनके शुक्र पर्वत पर लाइनें तो अच्छी हैं। जीवन के सभी सुख यह अवश्य भोग पाएंगे अपने लाइफ में। जब भी इस तरह से मोटी होकर लाइन चलती है तो जीवन में सब सुख सुविधाएं उपलब्ध होती हैं ऐसे व्यक्ति के।
बावजूद इसके यह जो खड़ी आड़ी रेखाएं मिलकर एक पतला सा जाल बना रही हैं, इस जाल को हस्तरेखा विज्ञान में पितृदोष कहा जाता है। अगर इनके पास इनकी कुंडली है तो यह किसी पंडित से मिलकर अपनी समस्या का उचित समाधान करवा सकते हैं, क्योंकि हस्तरेखा के माध्यम से एक 90 से 95% का अनुमान होता है। इस तरह से रेखाओं को देखकर यह कहना कि पितृदोष है या और कोई दूसरा दोष है, कुंडली के माध्यम से ही 100% श्योर हुआ जा सकता है। लेकिन संभावना पूरी इनके हाथों में पितृदोष की बनी हुई है। अब बात करते हैं इनके चंद्र पर्वत की। चंद्र पर्वत इनका सकारात्मक है। जब भी इस तरह से लाइनें चलती हैं तो यह दूर स्थानों से जुड़कर व्यापारिक लाभ का संकेत होती हैं। साथ ही ऐसे व्यक्ति अपने लाइफ में कई बार लंबी दूरी की यात्राएं करते हैं। कई बार विदेश यात्रा भी संभव होती है। तो अब बात करते हैं इनके सभी प्रमुख लाइनों की। ये इनकी हृदय रेखा जो कि बहुत गहराई के साथ चल रही है और शनि पर्वत तक जा रही है, जो इस बात का संकेत है कि जीवन में संघर्ष भरपूर रहा है इनका। और जब भी इस तरह से हृदय रेखा गहरी होकर शनि पर्वत तक जाती है तो यह रुपये पैसे को लेकर अच्छी मानी जाती है। शनि कारक होता है धन, ऐश्वर्य, धन संपत्ति का, और अगर उस पर्वत तक लाइन जा रही है तो यह एक अच्छा संकेत है। लेकिन यहाँ पर भी वही बात शो होती है कि जब भी शुक्र पर्वत पर उभार होता है और हृदय रेखा शनि पर्वत पर जाकर ख़त्म होती है तो ऐसे लोगों का झुकाव अपोजिट सेक्स के प्रति ज़्यादा होता है। कामुक प्रवृत्ति थोड़ी ज़्यादा होती है ऐसे लोगों के जीवन में। और इस तरह से जो लाइनें निकल रही हैं ये, तो यह बढ़ती उम्र के साथ आय के एक से ज़्यादा साधन की ओर संकेत देती है। और अब बात करते हैं इनके माइंड लाइन की। माइंड लाइन के शुरुआती दौर पर संघर्ष बहुत है इनके। जीवन के 25 वर्ष के आसपास इन्होंने बहुत संघर्ष किया है, रुपये पैसे को लेकर, रिश्तों को लेकर। उसके बाद में स्थिति में बहुत हद तक सुधार हुआ और आगे माइंड लाइन इनकी अच्छी है। लेकिन जब भी इस तरह से माइंड लाइन चंद्र पर्वत और मंगल पर्वत की तरफ बढ़ती हुई आती है तो ऐसे लोग की याददाश्त बहुत तेज़ हो जाती है और ये लोग अपने जीवन में हुई घटनाओं को आसानी से नहीं भुला पाते हैं। दुखद घटनाओं की यादें इनके जीवन में इन्हें परेशान करती रहती हैं। और अब बात करते हैं इनके लाइफ लाइन की। लाइफ लाइन के शुरुआती दौर में संघर्ष दिख पड़ता है इनके, आगे अच्छी होकर चल रही है और इनकी पूरी लाइफ लाइन को अगर काउंट करें तो 70 वर्ष के आसपास इनकी उम्र कही जा सकती है। इनके हाथों में एक बहुत अच्छा निशान बनता हुआ दिखता है। देखिए, मैं दिखाता हूँ आपको। ये इनकी हृदय रेखा, ये इनकी भाग्य रेखा, ये इनकी मस्तिष्क रेखा और ये इनकी जीवन रेखा। इस तरह से एक एम का साइन इनके हाथों में बन रहा है जो बहुत सेलिब्रिटी लोगों के हाथों में होता है। अगर आप बड़े बड़े व्यक्ति जो सेलिब्रिटी हैं, अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर, लता मंगेशकर, इस तरह के लोगों के हाथों में आप पाएंगे कि इस तरह का एम का साइन है। तो एम का साइन जब भी किसी के हाथों में होता है तो ऐसे लोग बहुत भाग्यशाली होते हैं और इनसे जुड़कर इनके लाइफ पार्टनर, इनके सगे संबंधी, इनके फ्रेंड, वो भी भाग्यशाली बन जाते हैं। तो यह हाथ में इनके साइन बहुत अच्छा माना जाएगा। और भी इनके हाथों में अगर बात करें तो एक कंप्लीट धन त्रिकोण भी बनता है इनके हाथों में। इनकी मस्तिष्क रेखा, इनकी भाग्य रेखा और इनकी व्यापार रेखा को मिलाकर एक मजबूत धन त्रिकोण का निर्माण इनके हाथों में हो रहा है। यह धन त्रिकोण रुपये पैसे को लेकर बहुत अच्छा होता है।
मिडिल एज के बाद जिस उम्र से गुजर रहे हैं अभी फ़िलहाल, तो आगे धन को लेकर शुभ परिणाम देगा। इतना पैसा व्यक्ति के पास ज़रूर होता है कि ऐसे लोग अपना बुढ़ापा आराम से काट सकते हैं। और अब बात करते हैं इनके और दूसरे लाइनों की। इनकी भाग्य रेखा का उदय केतु पर्वत और चंद्र पर्वत से हो रहा है। जब भी इस तरह से भाग्य रेखा होती है तो ऐसे लोग शादी के बाद ज़्यादा तरक्की होती है इनके जीवन में। शादी के बाद तरक्की होती है, घर परिवार से भी सुख सहयोग मिलता है और दूर स्थानों से जुड़कर भी ये लोग व्यापार से धन लाभ कमाते हैं। चंद्र कारक होता है सोच का, सकारात्मक सोच अच्छी रहेगी इनके जीवन में। दूर स्थानों से जुड़ के यह धन लाभ कमाते हैं और आगे भी कमाएंगे, इस बात के स्पष्ट संकेत इनकी भाग्य रेखा से मिल रहे हैं। और अगर बात करते हैं इनके दूसरे व्यापार रेखा की, तो एक व्यापार रेखा इनके हाथों में इस तरह से कुछ बनती दिखाई देती है। इनके मंगल पर्वत से निकलकर मंगल पर्वत तक जा रही है। भाग्य रेखा भी बहुत कुछ व्यापार के बारे में बताती है। बावजूद इसके व्यापार रेखा को व्यापार के माध्यम से ही जोड़कर देखा जाता है। तो इनके दो तरह के व्यापार होने के संकेत है, जैसा कि मुझे जानकारी है। जब फैब्रिकेशन और एग्रीकल्चर सप्लाई से जुड़े हुए हैं, लेकिन जब मंगल पर्वत से निकलकर मंगल पर्वत तक रेखा इस तरह से जाती है तो बहुत अधिक संभावनाएं बनती हैं कि ये हैवी अर्थ मूवर्स जो होते हैं, जैसे डोजर, डंपर या बड़े बड़े जो ट्रांसपोर्टिंग के वाहन होते हैं, उनसे जुड़कर भी ये धन लाभ कमाने के संकेत इस तरह की रेखा दे रही हैं। तो बहुत अधिक संभावनाएं हैं कि अगर यह ऐसी लाइन से जुड़े तो धन के आगमन की संभावनाएं काफ़ी बढ़ जाएंगी। या हो भी सकता है कि इससे जुड़े हुए हों, क्योंकि रेखाएं कभी झूठ नहीं बोलती हैं। यह स्पष्ट संकेत है मंगल पर्वत से मंगल पर्वत तक रेखा कि यह किसी ट्रांसपोर्टिंग लाइन या हैवी अर्थ मूवर्स, भारी वाहनों के जरिए भी इनकी आय हो रही है, या नहीं हो रही है तो अवश्य होगी अगर ये उससे जुड़े तो, क्योंकि कर्म ही प्रधान होता है। हाथों की रेखाएं व्यक्ति के सोच और कर्म के हिसाब से भी बनती बिगड़ती रहती हैं। बहुत अच्छा हाथ है ये। अगर शुक्र पर्वत की नकारात्मकता को छोड़ दिया जाए तो ऐसा हाथ हस्तरेखा विज्ञान में एक संपन्न हाथ माना जाता है। इनके जीवन के 55 वर्ष के बाद इन्हें हृदय रोग संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। इस बात के स्पष्ट संकेत इनके हाथ में दिए हुए हैं। जब भी इस तरह से रेखा डार्क होकर चलती है तो यह गंभीर बीमारियों का संकेत होती है। तो इन्हें अपने खान पान में निश्चित रूप से बदलाव अवश्य करना चाहिए। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के बारे में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।